सिखों के छठवें गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जन्म बडाली अमृतसर में हुआ था। वे सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी के पुत्र थे। उनकी माता का नाम गंगा था। गुरु अर्जन देव जी और माता गंगा जी की शादी के बाद लंबे समय तक कोई संतान नहीं हुई। एक दिन माता गंगा जी ने गुरु अर्जन देव जी से संतान न होने का दुख व्यक्त किया। गुरु अर्जन देव जी ने माता गंगा जी से कहा कि बच्चे का आशीर्वाद पाने के लिए एक गुरु सिख की सेवा करो। इसलिए माता गंगा जी ने बाबा बुड्ढा जी से मिलने के लिए प्रस्थान किया, जो एक गुरु सिख थे और गुरु साहिब की सेवा कर रहे थे। माता गंगा जी रानी की तरह उनके दर्शन करने गई। वह एक पालकी में गई, सुंदर वस्त्र पहने और उनके साथ कई सेवक भी थे। उन्होंने एक सेवक के माध्यम से अनुरोध किया, जिस पर बाबा बुड्ढा जी ने उत्तर दिया कि वह केवल गुरु के घर के माली हैं और संतान देने की क्षमता नहीं है। दुखी होकर माताजी घर लौट आई और गुरु अर्जन देव जी को सारी स्थिति सुनाई। गुरु जी ने उन्हें सलाह दी कि वह विनम्रता से जाकर आशीर्वाद मांगे। अगले दिन माता गंगा जी ने मिस्सी रोटी बनाई, मक्खन मथकर अपने हाथों से छाछ तैयार की। उन्होंने कुछ प्याज भी भोजन के साथ भान ली। उन्होंने भोजन को अपने सिर पर ले लिया और मीलों तक नंगे पांव चली और बाबा बुड्ढा जी के दर्शन के लिए गई। माता जी को देखकर बाबा बुड्ढा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनसे प्याज ली और उसे अपने हाथों से आधा तोड़ दिया और माता जी को पुत्र का वरदान दिया। बाबा जी ने माता गंगा जी से कहा कि उनके घर में एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो दुष्टों के सिर वैसे ही कुचल देगा जैसा कि मैंने प्याज को कुचला है। बाबा बुड्ढा जी के कथन सत्य हुए और गुरु अर्जन देव जी और माता गंगा जी के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, जिनका नाम हरगोबिंद रखा गया। पृथ्वी चंद, जो गुरु अर्जन देव जी के बड़े भाई थे, वह नहीं चाहते थे कि अगली गुरु हरगोबिंद साहिब जी बने। इसलिए उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहिब जी की जीवन लीला खत्म करने की बहुत सी योजनाएं बनाई। सबसे पहले तो उन्होंने दाई को कुछ चांदी के सिक्के देकर कहा कि वह उसके साथ मिल जाए और गुरु हरगोबिंद साहिब जी को जहर देकर मार दे। दाई ने ऐसा ही किया। उसने अपने शरीर पर जहर लगा लिया और गुरु हरगोबिंद साहिब जी को दूध पिलाने लग गई। परंतु कुदरत की लीला कुछ और ही थी। बालक गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने कड़वेपन की वजह से अपना मुंह फेर लिया और दूध नहीं पिया। परंतु धीरे धीरे जहर का प्रभाव उस दाई पर होने लगा। वह छटपटाने लगी और उसने अपने प्राण त्याग दिए। परंतु मरने से पहले उसने सब कुछ सच सच बता दिया कि उसे पृथ्वी चंद ने कुछ पैसे देकर बालक गुरु हरगोबिंद साहिब जी की हत्या करने के लिए उकसाया था। पृथ्वी चंद ने एक बार फिर गुरुजी को मारने की योजना बनाई। गुरुजी अब चलने लायक हो गए थे। इस बार पृथ्वी चंद ने एक सपेरे को अपनी योजना का भागीदार बनाया। उसने सपेरे को कुछ मोहरे देकर वडाली गांव भेजा और कहा कि जब गुरुजी अकेले हों तो उन पर यह सांप छोड़ देना। सपेरे ने वाडली गांव पहुंचकर वैसा ही किया। उसने सांप को गुरुजी के पास छोड़ दिया। जैसे ही सांप ने गुरुजी को डसने के लिए अपना फन उठाया, गुरुजी ने उसका सर अपने हाथों से पकड़ लिया और उसे मार दिया। सेवकों ने सपेरे को पकड़कर मारा तो उसने सारा सच बता दिया। पृथ्वी चंद 2 बार हमला करने के बाद भी बाज नहीं आया। उसने फिर एक घातक योजना बनाई। इस बार उसने गुरुजी के एक नौकर को लालच देकर फंसा लिया। नौकर गुरुजी की देखभाल करता था। वह गुरुजी के साथ खेलता और उनका ध्यान रखता था। पृथ्वी चंद ने उसे एक जहर की पुड़िया दी, जो उसने दही में मिलाकर गुरुजी को दी। परंतु गुरुजी ने दही खाने से मना कर दिया और शोर मचाने लगे। शोर सुनकर माताजी और सेवक वहां आ गए। गुरुजी ने कहा कि दही कड़वी है। यह सुनकर माताजी ने वह दही एक कुत्ते को खाने को दी। जैसे ही उसने वह दही खाई, वह तड़पकर वहीं मर गया। चौथी बार पृथ्वी चंद ने गुरुजी के दोस्त नंदराम के चाचा को अपने साथ मिलाया और उसे कहा कि वह नंदराम को 2 जेबों वाली कमीज पहना दे। पृथ्वी चंद ने कहा
कि वह नंदराम की एक जेब में सही मिठाई डाल दे और दूसरी जेब में जहर मिली हुई मिठाई डाल दे। जब वह गुरुजी के साथ खेलने जाएगा, सही मिठाई आप खा ले और जहर वाली गुरुजी को दे दे। परंतु जब नंदराम खेलने गया तो वह भूल गया कि कौन सी मिठाई सही है और कौन सी नहीं। उसने जहरीली मिठाई खुद खा ली और सही गुरुजी को दे दी। नंदराम की तुरंत मौत हो गई। अपने बचपन के दौरान गुरु हरगोविंद साहिब जी को तलवारबाजी और तीरंदाजी सहित धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ युद्ध कला भी सिखाई गई थी। भाई गुरुदास जी ने उन्हें धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दी और बाबा बुड्ढा जी ने उन्हें तलवारबाजी और तीरंदाजी की कला सिखाई। उन्होंने अपना ज्यादातर समय युद्ध प्रशिक्षण एवं युद्ध कला में लगाया तथा बाद में वे कुशल तलवारबाज, कुश्ती व घुड़सवारी में माहिर हो गए। उन्होंने ही सिखों को अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया व सिख पंथ को योद्धा चरित्र प्रदान किया। गुरु हरगोविंद साहिब जी एक परोपकारी एवं क्रांतिकारी योद्धा थे। उनका जीवन जन साधारण के कल्याण से जुड़ा हुआ था। गुरु हरगोविंद साहिब जी ने अकाल तख्त का निर्माण किया था। मीरी पीरी तथा कीरतपुर साहिब की स्थापना की थी। वे युद्ध में शामिल होने वाले पहले गुरु थे। उन्होंने सिखों को युद्ध कलाएं सिखाने तथा सैन्य परीक्षण के लिए भी प्रेरित किया था। गुरु हरगोविंद साहिब जी ने मुगलों के अत्याचारों से पीड़ित अनुयायियों में इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास पैदा किया। मुगलों के विरोध में गुरु हरगोविंद साहिब जी ने अपनी सेना संगठित की और अपने शहरों की किलेबंदी की। उन्होंने अकाल बुंगे की स्थापना की। बुंगे का अर्थ होता है एक बड़ा भवन जिसके ऊपर गुंबज हो। उन्होंने अमृतसर में अकाल तख्त का निर्माण किया। इसी भवन में अकालियों की गुप्त गोष्ठियां होने लगी। इनमें जो निर्णय होते थे उन्हें गुरुमत्ता अर्थात गुरु का आदेश नाम दिया गया। इस कालावधि में उन्होंने अमृतसर के निकट एक किला बनवाया तथा उसका नाम लोहगढ़ रखा। दिनों दिन सिखों की मजबूत होती स्थिति को खतरा मानकर मुगल बादशाह जहांगीर ने उनको ग्वालियर में कैद कर लिया। कैद में रहने के दौरान उनके प्रति सिखों की आस्था और अधिक मजबूत होती गई। इस किले में और भी कई राजा जो मुगल सल्तनत के विरोधी थे पहले से ही कारावास भोग रहे थे। गुरुजी लगभग 3 वर्ष ग्वालियर के किले में बंदी रहे। इसी दौरान बहुत से लोगों ने जहांगीर को गुरुजी की महानता और प्रतिभा से परिचित करवाया। जहांगीर ने केवल गुरुजी को ही ग्वालियर के किले से आजाद नहीं किया बल्कि उन्हें स्वतंत्रता भी दी कि वह 52 राजाओं को भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। इसलिए सिख इतिहास में गुरुजी को बंदी छोड़ दाता कहा जाता है। अंत में उन्होंने कश्मीर के पहाड़ में शरण ली, जहां सन 1644 में कीरतपुर पंजाब में वह ज्योति जोत में समा गए। ज्योति जोत में समाने से ठीक पहले गुरु हरगोविंद साहिब जी ने अपने पोते गुरु हरराय जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। सतनाम श्री वाहेगुरु। गुरुजी का संदेश फैलाने और एनिमेटेड वीडियोस बनाने में हमारा सहयोग करें। ज्वाइन बटन दबाकर हमारे मेंबर बने या थैंक्स बटन दबाएं।